सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। Hello student, welcome to all. Today we are going to start class 5th English book, which is chapter number 14, and the name of our chapter is the Republic Day, गणतंत्र दिवस। So student चलिए शुरू करते हैं। फेस्टिवल आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो फेस्टिवल्स हैं, त्योहार हैं, वो हमारे जीवन का हिस्सा है, पार्ट है, हिस्सा है। फेस्टिवल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। जो फेस्टिवल है वो दो मेन टाइप में डिवाइड की गई है, बांटी गई है। पहला है रिलीजियस फेस्टिवल यानी धार्मिक त्योहार, और दूसरा है नेशनल फेस्टिवल यानी राष्ट्रीय त्योहार। ठीक है, रिलीजियस मीन्स धार्मिक एंड नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, और फेस्टिवल का मतलब त्योहार। फेस्टिवल विच आर रिलेटेड टू आवर नेशन आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल। वो फेस्टिवल यानी वो त्योहार जो हमारे नेशन से, हमारे राष्ट्र से रिलेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं, उन्हें हम नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। द रिपब्लिक डे इज वन ऑफ देम। और जो रिपब्लिक डे है यानी गणतंत्र दिवस है, वो उसमें से एक है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद यानी हमारे स्वतंत्रता के बाद, हमारे आजाद होने के बाद, आवर कंट्री अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। हमारे जो कंट्री है, हमारा देश है, उसने अपना संविधान, इस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अपना संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, अडॉप्ट किया यानी गोद लिया। कब लिया था? 26 जनवरी 1950 को। On this day, इस दिन इंडिया वॉज डिक्लेयर अ रिपब्लिक कंट्री। भारत को गणतंत्र देश डिक्लेयर कर दिया गया यानी घोषित कर दिया गया। दैट इज वाई, इसीलिए, इसी कारण 26 जनवरी इज कॉल्ड द रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे कहा जाता है। रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस कहा जाता है। इट हैज इट्स हिस्टोरिकल एंड नेशनल सिग्निफिकेंस। इसके कुछ हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, और नेशनल का मतलब राष्ट्रीय सिग्निफिकेंस है, मीन्स कुछ चिन्ह है। इट रिप्रेजेंट कंप्लीट फ्रीडम, ये जो कि हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता देता है। ठीक है, जो हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता देता है। फ्रीडम मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। कंप्लीट मतलब पूरी तरह से। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन नेशनल लेवल। जो हमारा रिपब्लिक डे है वो हर साल, एवरी ईयर मीन्स हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है नेशनल लेवल पे यानी राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाता है। प्रिपरेशन बिगन सेवरल मंथ प्रियर टू इट्स डे। जो प्रिपरेशन है यानी तैयारी है वो बिगन हो जाती है, शुरू हो जाती है बहुत महीने पहले, मतलब गणतंत्र दिवस आने से बहुत महीने पहले प्रिपरेशन, तैयारी शुरू हो जाती है। बिगन का मतलब होता है शुरू होना। द रिपब्लिक डे परेड टेक प्लेस एट विजय चौक इन न्यू दिल्ली। जो रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस का जो परेड है वो विजय चौक पे होता है, न्यू दिल्ली के। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक सल्यूट ऑफ द मार्च पास्ट। जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो सल्यूट करते हैं, मीन्स वो जो मार्च, जो उस दिन परेड निकलती है उसको सल्यूट करते हैं। सल्यूट मतलब क्या होता है? आप भी करते होगे ना, जो आप सिर के ऊपर हाथ रख के ऐसे करके सल्यूट करते हो, तो वो सल्यूट करते हैं। ठीक है। ऑल द थ्री पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्स टेक पार्ट इन द परेड। जो हमारी आर्म फोर्स है, हमारी तीनों आर्म फोर्स है, जैसे कि जल सेना, वायु सेना, थल सेना, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, तीनों जो है ये इस परेड में हिस्सा लेती हैं। आर्मामेंट आर परेड ऑन द वे। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल भी इस परेड में किया जाता है। अस्त्र मतलब बहुत सारे जो हमारे वेपन्स हैं, हमारे जो हथियार हैं, वो भी इस परेड में दिखाए जाते हैं, जिससे हमारे देश, जो हमारी जो सेना है वो हमारी रक्षा करती है, वो कैसे हथियार यूज करती है, वो भी इस परेड में दिखाए जाते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद वेरियस कल्चर टैब्लूस आर रिप्रेजेंटेड बिफोर द प्रेसिडेंट विच शो द क्वालिटी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसके बाद बहुत सारे कल्चर
बहुत सारे सांस्कृतिक टैबलेट मतलब होता है झांकियां निकाली जाती हैं हमारे प्रेसिडेंट के सामने, प्रेसिडेंट जी जो है हमारे राष्ट्रपति जी उनके सामने, जो कि ये दिखाता है कि हम हमारी विभिन्नता में भी एकता, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, डिफरेंट डिफरेंट, एंड यूनिटी मतलब एकता, जो हमारी विभिन्नता में एकता है उसको शो करता है, वो उसको दिखाता है। क्या? जो झांकी निकलती है 26 जनवरी पे वो। Then student of different school of Delhi present their art, जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं बहुत सारे स्कूल के दिल्ली के, वो भी अपना आर्ट दिखाते हैं, वो भी अपनी कला दिखाते हैं। इन द एंड, लास्ट में, अंत में, फाइटर प्लेन ऑल्सो शो देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल इन द स्काई। जो फाइटर प्लेन है, फाइटर प्लेन मतलब आसमान में प्लेन जो फाइट के टाइम पे यूज की जाती है, लड़ाई के टाइम पे यूज की जाती है, वो भी अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल दिखाते हैं। दिस परेड स्टार्ट फ्रॉम विजय चौक एंड एंड एट रेड फोर्ट दिल्ली। ये जो परेड है, ठीक है, ये शुरू होता है विजय चौक से और खत्म होता है लाल किले पर आकर। इतनी दूर तक ये परेड चलती है। Lot of people from different part of the country come to view this parade. बहुत सारे people, बहुत सारे लोग जो कि कंट्री के अलग अलग पार्ट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग पार्ट में रहते हैं, कंट्री के अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, वो इस परेड को व्यू करने आते हैं। व्यू का मतलब क्या होता है? देखने आते हैं। They sit on both side all over the route of the parade. जो ये people है, जो ये परेड देखने आते हैं, वो दोनों तरफ, जैसे कि अगर यहाँ पे परेड चल रही है तो इस तरफ भी और इस तरफ भी लोग रूट में लाइन बाय लाइन क्यू में यानी लाइन में बैठते हैं। रिपब्लिक डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन स्कूल एंड कॉलेज। जो गणतंत्र दिवस है वो स्कूल और कॉलेज में भी मनाया जाता है। ऑल द स्टूडेंट गैदर अर्ली इन द मॉर्निंग इन देयर स्कूल इन देयर यूनिफॉर्म। जो सभी स्टूडेंट है वो गैदर हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं मॉर्निंग में, सुबह अपने यूनिफॉर्म में, ठीक है, अपने स्कूल में। देन द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल होस्ट द नेशनल फ्लैग। जो प्रिंसिपल है, जो प्रधानाचार्य है स्कूल के, वो नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं। नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं मतलब वो झंडे को फहराते हैं। होस्ट मतलब क्या होता है? फहराना, झंडा फहराना। आफ्टर दैट, उसके बाद जो स्टूडेंट है वो सिंग नेशनल एंथम। जो स्टूडेंट है वो राष्ट्रीय गान गाते हैं। राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? आपको पता होगा, स्कूल में भी आप लोग गाते हो, जन गण मन, वो जो है वो हमारा राष्ट्रीय एंथम है, तो बच्चे उसको गाते हैं। स्टूडेंट पे रिस्पेक्ट बाय द रिप्रेजेंटिंग पोयम, प्ले, नेशनल सॉन्ग एंड लेक्चर। जो स्टूडेंट है वो इस नेशनल फेस्टिवल को रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं। वो इस दिन अपने स्कूल में कोई पोयम गाते हैं, हमारे गणतंत्र दिवस से रिलेटेड, जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उनसे रिलेटेड कोई पोयम गाएंगे, कोई प्ले, कोई नाटक करेंगे, कोई नेशनल गाना यानी राष्ट्रीय गीत गाएंगे, या फिर कोई स्पीच, लेक्चर देते हैं, स्पीच देते हैं। एट द एंड ऑफ द सेरेमनी, जब ये सेरेमनी खत्म हो जाती है, जब ये फंक्शन खत्म हो जाता है, स्वीट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट। स्टूडेंट के बीच में मिठाई बांटी जाती है। The Republic Day is celebrated as the birthday of our Constitution. जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बर्थडे के तौर पे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थडे, जन्मदिन, वो हम कब मनाते हैं? रिपब्लिक डे को। रिपब्लिक डे के दिन हम क्या करते हैं? हमारा जो देश है, हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश में जो नियम कानून है, वो किस दिन बनाए गए थे? 26 जनवरी को उन्हें लागू कर दिया गया था। इसीलिए हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश के जो नियम कानून है, उसका बर्थडे हम किस दिन मनाते हैं? 26 जनवरी को। इट हैज प्रोवाइडेड इक्वल राइट टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो संविधान है, उसने इंडिया के सभी सिटीजन को यानी सभी नागरिक को, भारत के सभी नागरिक को बराबर का अधिकार दिया है। जो अधिकार मेरे पास है वही आपके पास भी है, वही चाहे कितना भी अमीर इंसान हो या कितना भी गरीब इंसान हो, सबके जो राइट्स हैं, सबके जो अधिकार हैं वो इक्वल है। सभी इंसान, इंडिया के सभी जो नागरिक हैं, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो
ओल्ड हो, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, संविधान के सामने इक्वल है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। इसमें वर्ड मीनिंग जो आपको याद करनी है वो ये रही, फेस्टिवल यानी त्योहार, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस, फ्रीडम यानी आजादी, प्रिपरेशन यानी तैयारी, सेवरल मतलब बहुत सारा या फिर कई, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, सोल्यूट, सल्यूट का मतलब क्या होता है, सलामी देना। ठीक है, आर्मामेंट यानी अस्त्र शस्त्र, टैब्लूस झांकियां, डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता, फाइटर यानी लड़ाकू, रूट मार्ग, होस्ट यानी फहराना, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, इक्वल समान, एंड राइट अधिकार। तो ये था हमारा चैप्टर, ये वर्ड्स आपको याद करने हैं। अब इस चैप्टर का एक बार मैं आपको छोटी सी समरी बता देती हूँ। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि जो रिपब्लिक डे है वो कब मनाया जाता है, वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन स्कूल और कॉलेजेस में बहुत सारे फंक्शंस किए जाते हैं, वो फंक्शन सब बहुत धूमधाम से मनाते हैं। 26 जनवरी को लाल किले पे एक परेड निकाली जाती है, जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और वो उस परेड को देखने के लिए रो में बैठते हैं, क्यू में बैठते हैं। ठीक है, और ये फेस्टिवल जो है, ये फेस्टिवल हमारे पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।